नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुचिका सोफत है और मैं डॉक्टर रमा सोफत हॉस्पिटल एवं रुचि टेस्ट बेबी सेंटर में एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ। आज इस वीडियो में हम आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे हम टेस्ट बेबी भी कहते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आईवीएफ है क्या। आईवीएफ तकनीक में एक लेडी के एग को उसके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ बॉडी के बाहर लेबोरेटरी में फर्टिलाइज किया जाता है और जो एम्ब्रियो इनके मेल से बनता है उसे औरत की बच्चेदानी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे उन इंडिकेशंस की जिसमें आईवीएफ करने की सलाह दी जाती है, यानी वे मरीज जिनमें आईवीएफ इंडिकेटेड है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस इंडिकेशन की जिसके वजह से आईवीएफ शुरू किया गया। ये है फैलोपियन ट्यूब्स का बंद होना, यानी कि ब्लॉक ट्यूब्स, जिसमें कि औरत की दोनों ट्यूबें बंद हुई। अब ये ट्यूब या तो किसी इन्फेक्शन की जैसे कि क्रॉनिक पीआईडी, ट्यूबरक्लोसिस आदि की वजह से भी बंद हो सकती है या किसी सर्जरी यानी ऑपरेशन द्वारा बंद करा दी गई हो। ऐसे सभी मरीजों को आईवीएफ कराने की सलाह दी जाती है। दूसरा इंडिकेशन है ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर, यानी वे महिलाएं जिनमें अंडा बनने में समस्या हो रही है, यानी अंडा बन ही नहीं रहा या बढ़ नहीं पा रहा या बन तो रहा है लेकिन रिलीज नहीं हो पा रहा, यानी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। ऐसी सभी महिलाओं को आईवीएफ कराने की सलाह दी जाती है। इनमें वे महिलाएं भी आती हैं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीसीओएस है, जो बाकी सभी इलाज के बाद भी कंसीव करने में असमर्थ है, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंट पीसीओएस। अगला इंडिकेशन है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो लाइनिंग बच्चेदानी के अंदर पाई जाती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो लाइनिंग बच्चेदानी के बाहर भी हो सकती है, जैसे कि अंडेदानियों में, फैलोपियन ट्यूब्स में या ओवरीज में। ये बीमारी एक लेडी के फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। एग की क्वालिटी, एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी यानी बच्चा पकड़ने की ताकत को कम करती है। जितना सीवियर डिग्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है उतना मुश्किल उस लेडी के लिए कंसीव करना हो जाता है और ऐसे मरीजों में भी हम आईवीएफ करवाने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ये वे मरीज हैं जिनकी निसंतानता का कोई कारण नहीं मिल रहा है, यानी कि हस्बैंड्स के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, लेडी के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, ओव्यूलेशन भी टाइम पे हो रहा है, दोनों फैलोपियन ट्यूब्स भी खुली हुई हैं, लेकिन फिर भी वे प्रेगनेंसी अचीव करने में असमर्थ हैं। ऐसे मरीजों में 3 to 6 साइकिल्स ऑफ IUI के बाद भी जब कंसेप्शन नहीं होता तो इन मरीजों को आईवीएफ करने की सलाह दी जाती है। अब आते हैं वे इंडिकेशंस जिनमें एक पुरुष में वे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आईवीएफ करना पड़ जाता है। नॉर्मली मेल पैरामीटर में जो टेस्ट मोस्ट कॉमनली कराया जाता है वो है सीमेन एनालिसिस। इस रिपोर्ट में जो फैक्टर्स मेनली देखने होते हैं वे हैं स्पर्म काउंट, जो कि नॉर्मली 15 मिलियन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। स्पर्म मोटिलिटी यानी स्पर्म्स का मूवमेंट जो कि 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। इवन स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी शुक्राणुओं की बनावट जो कि नॉर्मली 4% या उससे ज़्यादा हो सकती है। इनमें से यदि एक पैरामीटर भी सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ऐसे मेल्स में आईवीएफ करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कुछ और इंडिकेशंस है जहां आईवीएफ करना जरूरी होता है, जैसे कि सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी, इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज, कुछ जेनेटिक इंडिकेशंस भी होते हैं जिसकी वजह से एक मरीज को आईवीएफ करने की सलाह दी जाती है, जैसे कि कपल का पहला बच्चा जेनेटिकली अबनॉर्मल है। ऐसे कपल में आईवीएफ करके जो रिजल्टेंट भ्रूण बनाया जाता है उसकी बायोप्सी करके चेक किया जाता है कि जो अगला बच्चा है उसमें भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो पहला बच्चा फेस कर रहा है। इसके अलावा लेडी की एज ज़्यादा है या फिर लगातार कई साल इलाज करने के बाद लेडी के एग बनने की ताकत कम हो गई है या खत्म हो गई है, ऐसे औरतों में अंडा बाहर से लेने के बाद यानी डोनर एग द्वारा आईवीएफ करवाने के बाद प्रेगनेंसी की जा सकती है। इसके बाद आते हैं फर्टिलिटी कंजर्विंग इंडिकेशंस। इनमें एक तो वे मरीज हैं जिनके कैंसर का इलाज चल रहा है, तो वे रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी जो उनके गैमेज यानी कि एग या स्पर्म को डैमेज कर सकते हैं, उसको करवाने से पहले अपने एग या स्पर्म को फ्रीज करवा लेते हैं। दूसरी है वे महिलाएं जिनके कैंसर के कारण या फिर क्योंकि उनका कोई सूटेबल पार्टनर फिलहाल नहीं मिला है उसकी वजह से लेट एज में जाकर बेबी प्लान करना चाहती हैं, ऐसी महिलाएं भी अपना एग फ्रीज करवा सकती हैं। इन दोनों ही कंडीशंस में आईवीएफ इक्सी द्वारा आगे चलकर वे अपना प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। लास्टली आती हैं वे औरतें जिनकी बच्चेदानी कंजेनिटली यानी जमानू तौर पर छूटी है या है ही नहीं या मैलफॉर्म्ड है या कोई बीमारी के कारण डैमेज हो गई है या निकाल दी गई है
या फिर उनको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वे अपना बच्चा टर्म तक यानी पूरे टाइम तक ले जा नहीं सकती है, क्योंकि उनकी जान को खतरा है, जैसे कि हार्ट डिजीज, किडनी प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, और फिर भी वे अपना बच्चा ही चाहते हैं। तो ऐसे मरीजों में हम उन लेडी के एग और हस्बैंड के स्पर्म का मेल करके आईवीएफ द्वारा भ्रूण तैयार कर लेते हैं और उस भ्रूण को किसी और लेडी की बच्चेदारी में इंसर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को सरोगेसी कहा जाता है और यह कई निसंतान दंपतियों के लिए आशा की एक किरण है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि माता पिता बनने का सुख जीवन का सबसे बड़ा सुख माना गया है। एक बच्चे को जन्म देना एक दंपति का सामाजिक अधिकार है, परंतु बदकिस्मती से लाखों दंपति संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। यदि हम उन कपल्स को उनकी परेशानी के मुताबिक सही गाइड करें और इलाज दें तो वे भी संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं।